है कि पहली बार 3 ट्रेन एक ही साथ टकराई है। और जब बड़े पाखंड रचना होता है तो प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी का काम भी प्रधानमंत्री जी कर लेते हैं, वही हरी झंडी दिखाते हैं। आज इतना बड़ा कांड देश में लाल बहादुर शास्त्री जी 1967 में ऐसा छोटा घटना पर इस्तीफा दे दिए, नीतीश कुमार दे दिए, और रेल मंत्री वैष्णो जाके वहाँ समय बिताए, लेकिन समय बिताने से कोई काम तो होगा नहीं। अभी तक इतना बड़ा हादसा का जिम्मेवारी कोई नहीं लिया। और जिम्मेदार कौन है? देश का जनता 140 करोड़ दुर्घटना में जिसका पति खोया, भाई खोया। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके बोल बेरा। और देखिए, सबसे दर्दनाक हादसा जो रेल हादसा हुआ है उसको लेकर वही देखिए कई सवाल उठ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है इस हादसे में। इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन जिम्मेदार कौन? कई लोग तो कई बातें कर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन, लेकिन वही मेरे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं तो उन्हीं से जानेंगे कि क्या लग रहा है कि इतने बड़े रेल हादसे में जिम्मेदार कौन। सर, पहले तो अपना परिचय दे दें। देखिए, मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से देश की दुर्दशा, रेल की दुर्दशा, जो मंगल गीत गाया जाता है, बड़े बड़े हरे झंडे दिखाया जाता है, तो रेलवे तुष्टीकरण के भेंट चढ़ गया। 300 लोगों का शहादत हुआ और 1099 लोग घायल, अभी भी कई लोग मौत से जूझ रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि पहली बार 3 ट्रेन एक ही साथ टकराई है। और जब बड़े पाखंड रचना होता है तो प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी का काम भी प्रधानमंत्री जी कर लेते हैं, वही हरी झंडी दिखाते हैं। आज इतना बड़ा कांड देश में लाल बहादुर शास्त्री जी 1967 में ऐसा छोटा घटना पर इस्तीफा दे दिए, नीतीश कुमार दे दिए, और रेल मंत्री वैष्णो जाके वहाँ समय बिताए, लेकिन समय बिताने से कोई काम तो होगा नहीं। अभी तक इतना बड़ा हादसा का जिम्मेवारी कोई नहीं लिया। और जिम्मेदार कौन है? देश का जनता 140 करोड़ दुर्घटना में जिसका पति खोया, भाई खोया, अपने परिजनों को खोया, जो तड़प, जो लाशों को जिस तरह से ट्रैक्टर पर कुत्ते बिल्ली की तरह लादा जा रहा, न कपन है, न गाड़ी है, न संसाधन है। देश का दुर्भाग्य है। एक पूंजीपति को कितना आगे बढ़ाया जाता है, जो कोरोना काल में विश्व का 3रा स्थान हो जाता है, यहाँ पर आपको कफन नहीं मिल रहा है। लेकिन देश का दुर्भाग्य नहीं, कफन तक नहीं दिया जा रहा। सवाल और यहाँ पे पूछूंगी कि जब पहले हमारे रेल मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि कवच ऐसा बनाया गया है, ट्रेन अपने आप रुकेगी अगर कहीं ऐसी घटना होने वाली होगी। और बताया जा रहा है कि जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उसमें ये सुविधाएं नहीं थी, ये कवच नहीं लगाया गया था। आखिर क्यों नहीं कवच लगाया गया? ढोल पिटने में प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी पूरा बजट दिखाते हैं कि हम रेल के लिए, ये रेलवे यानी विश्व के स्तर पर बन रहा है, बुलेट ट्रेन बन रहा है, ये ट्रेन बन रहा है, वो ट्रेन बन रहा है, हमारी पटरी बहुत मजबूत हो गई। आज पोल को जब हादसा हुआ तो पोल, यानी इतना बड़ा हादसा हुआ, छोटा मोटा हादसा नहीं है। जिसका परिवार मरा है, जो गया है, कोई अपने परिवार के इकलौता है, जो इतने पीछे परिवार छोड़ के गया है, वो पीर पड़ाया जाने ना, गांधी जी बोले थे। वो पीरा कैसे समझेंगे उतना बड़ा? इन सब बातों के बीच में एक बहुत बड़ी बात, अहम बात निकल के आ रही है कि बाबा बागेश्वर से जब मीडिया ने सवाल किया, क्या बाबा आपको ये बात पहले से नहीं पता थी? तो उन्होंने कहा था कि पता थी, लेकिन अगर कोई अर्जी लगाएगा मैं तब बताऊंगा। देखिए, अर्जी लगाने से अगर देश का तकलीफ दूर हो जाता तो कोई बिजनेस नहीं करेगा, कोई नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करेगा। सारा IIM, IIT और मेडिकल, जितना दुकानें, जितना मेडिकल कॉलेज है, जितना मेडिकल एम्स, ये सारे चीज़ IIM, IIT सब बंद कर देना चाहिए। सबको पर्ची लेके बाबा के पास दौड़ जाना चाहिए कि भैया बाबा आप हमारा पर्ची निकालिए, हमारा पति कब बनेंगे, हमारे पास मर्सिडीज कब आएगा। बाबा पर्ची निकालिए, हमारे पास बिना काम किए भोजन कैसे मिलेगा। बाबा पर्ची निकालिए, हम कब बीमार होने वाले हैं, कैसे बीमारी दूर हो जाएगा। मीडिया में सवाल है, सुबह से वीडियो वायरल हो रही है बाबा बागेश्वर। देखिए, बाबा बागेश्वर ये देश का गुमराह करने के लिए मीडिया बहुत गुमराह कर रही है। नेशनल मीडिया पर जिस तरह से जो यौन शोषण की पीड़ित हमारी बहनें जो इतना दिन से आंदोलन कर रही हैं, उन्होंने अमित शाह से मिल क्या लिया, ये प्रोपगंडा पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलाने के लिए नेशनल मीडिया, आज तक जो सारा न्यूज़ चैनल ये दिखा रहा है कि वो साक्षी मलिक ने वापस ले लिया, ये किया, वो किया। ये प्रोपगंडा भाजपा दिखाने में मशहूर है। भाजपा का मतलब है भारी, यानी भाजपा का मतलब भागो जनता देश से, यानी ये पार्टी भगा देना चाह रही है, देश को दुरुस्त नहीं यानी गुलाम बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह से रेल हादसा हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी 3 परिधान बदले। एक बार मीटिंग रेलवे पर हो रहा था, लिए जो तकलीफ में अपना क्रीच देखेगा, ड्रेसेस देखेगा। प्रधानमंत्री ड्रेस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन जिस तरह से गए प्रधानमंत्री जी, वहाँ पर भी उनके कार्यकर्ता खड़ा होकर मोदी, वो हाथ जोड़ के ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कोई चुनावी सभा में जा रहे हैं। अरे भाई, पीड़ा निकल रहा है, आंसू, आँख खून का आंसू हम लोग रो रहे थे देखकर कि ये लाश को किस तरह से
ट्रैक्टर पर लादा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य, कपड़ा तक नहीं है, कफन तक नहीं है। वहाँ बड़े बड़े कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ हैं उड़ीसा में, सारा चीज़ व्यवस्था, रेलवे का इतना बड़ा बजट है, व्यवस्था 1 मिनट में आ जाना चाहिए, उसमें ऐसे फेंका जा रहा था। आप जो बात कर रहे हैं तो वहाँ भी तो मोदी नाम के नारे लगे हैं सर, उस समय भी देखिए ये तकलीफ है, देश का दुर्भाग्य है। गोबर माइंड वाले, गोबर मीडिया वाले और जिस तरह से मानसिक बीमारी से फैले हुए हैं, जो जिनको बीमार कर दिया गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बीमार कर दिया गया है, वही लोग इस तकलीफ में मोदी मोदी नारा लगाएंगे। वहाँ आंसू का धारा गिर रहा है, कई परिवार मरे हुए हैं, खोजे जा रहे हैं, लाशें नहीं पता चल रहे हैं, कितने घायल हैं, मौत से तड़प रहे हैं, मौत के लिए सांसें गिन रहे हैं। वहाँ पर मोदी और कपड़ा परिवर्तन हो रहा है, फोटोग्राफी हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य। ऐसे हम प्रधानमंत्री को चुने हैं जो 56 इंच का सीना ले। जो घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया गया, जो मर चुके हैं उनको मुआवजा अभी मुआवजा दिया गया है, जवानी जंग जीता गया। कोई ममता बनर्जी सुनिए, देखिए उनको 1-1 करोड़, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, 1-1 करोड़ रुपया क्षति आप किए हो। अडानी को अरबपति खरबपति, विश्व का तीसरा स्थान आप बनाए हो। अडानी को रेल सेल भेल एयरपोर्ट आप बेचे हो। तो उन पूंजीपतियों से ऐठो और देश के जनता को दो, और सभी को रेलवे में नौकरी 1-1 परिवार को देना होगा। इतनी बड़ी घटना हुई, जिसने भी देखी, मीडिया में देखी या कहीं भी जिसने भी देखी है, सबकी आंखें ये घटना देख के नम हो गई कहीं ना कहीं। देखिए सारे लोगों का खून कहाँ सी, हम लोग भी रोए। हमारा खाना तक घर में खाने जा रहे थे, देखे हादसा, खाना बंद कर दिए, हमको उल्टी आने लगा। ये पीड़ा देख के कि भाई दूसरे का नहीं, हमारे देश के जनता का, उसमें सनातनी जनता है, जो सनातन का बात किया जाता है, धर्म को बांटने की बात किया जाता है, जात पात पाकिस्तान को दिखाया, महंगाई की बात किया जाता है। प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पर सवाल, तो पाकिस्तान में 300 रुपये किलो आटा, 300 रुपये किलो टमाटर, हमारा पाकिस्तान से तुलना करते हो, जहाँ पाकिस्तान की औकात। लेकिन सर वहाँ देखिए, वहाँ जो हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करने के लिए भी तो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर आरएसएस बजरंग दल आया है। देखिए आरएसएस बजरंग दल कोई नहीं आया, ये प्रोपगंडा है। और वहाँ पर मस्जिद 10 कदम पे है, नमाज का टाइम चल रहा था, सारे मुस्लिम दौड़ के, वहाँ के लोग बेचारे जो लोकल थे वो पूरे प्राण, आप जाके वहाँ लोकल ग्राउंड रिपोर्ट करिए, जाकर देखिए, सच्चाई है नहीं दिखा दे। वो बजरंग दल, वही बजरंग दल वाले जिंदाबाद करने आए थे। अच्छा। जो बजरंग दल वाले आए थे वही मोदी नारा लगा रहे थे। एक अहम सवाल और है कि देखिए, जिनने रिजर्वेशन कराया था उनको मुआवजा देने की अपील की, जो वेटिंग में थे उनको मुआवजा देने की अपील की, लेकिन उसमें कई जनरल बोगियां भी थी। देखिए जनरल बोगिया में बेचारे गरीब मजदूर जाते हैं, दूर दूर जाके नौकरी, उसमें बाइट भी मैं देखा था चैनल पे, वो मजदूरों का कौन रिजर्वेशन होता है, वो बेचारे टिकट किसी तरह लेके, तो उन सबसे ज़्यादा तो मजबूर वो हैं, वो कमाने खाने बाहर निकल जाते हैं, जो ट्रेन जाती थी उनको सबसे ज़्यादा मुआवजा। और देखिए हम लोग रेलवे को पहले भी कोरोना काल में जिस तरह से मौतें हुई, संगठित कामगार के लोग मरे, इस मंत्रालय, श्रम मंत्रालय को चिट्ठी लिखा गया, उनको नगद देने की बात कही गई, ना उनको मुआवजा दिया गया। ये आंकड़ा सरकार नहीं देती है, सच्चा आंकड़ा नहीं देती कितने मौतें होते हैं। जो हादसा हुआ उसमें सबसे आगे जो बोगी थी वो जनरल ही थी, जिसमें बिना रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा लोग जनरल मरे हैं, उनका आंकड़ा नहीं दिया जा रहा। ममता बनर्जी आई थी, बोली कि हज़ारों लोग मर गए हैं, सामने दिख रहा है, तो रेलवे मंत्री वैष्णो आगे आ गए कि ऐसे मत बताइए। अरे भाई, मौत को मौत क्यों नहीं बताया? आप मुआवजा नहीं दो, किसी के परिवार वाले तो खोज रहे हैं, लाखों आंखों से आंख से दिख रहा है ना कितने लाख लाशें जा रही हैं, और ये लाशें जा रही हैं, उससे समझ में आ रहा है कि कितने लाश लद के जा रहे हैं। और उसके बाद ये आंखों में धूल जोड़ने का काम है भारतीय जनता पार्टी, उसका मंसूबा है। देश को गुमराह करो, देश को गुमराह करो, और देश के लोगों को जिस तरह से हम लोग रेलवे मंत्रालय को निरंतर, वहाँ के मंत्री, वहाँ सीबीआई जांच तो उन्हीं के, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स है, सीबीआई जांचें भी होते रहेंगी, और बड़े बड़े कारनामे करके ये लोग लीपापोती भी कर लेते हैं। और जिस तरह का लीपापोती करने में सरकार माहिर है, देश का जनता जान रहा है। सवाल पूछूंगी, आप जिम्मेदार किससे मानते हैं? देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं कि प्रधानमंत्री रेल मंत्री का काम करते हैं। हरा झंडी तो वही, रेल का उद्घाटन, रेल मंत्री का भी नौकरी छीन लिए प्रधानमंत्री जी। रेल मंत्री का भी काम प्रधानमंत्री करते हैं, तो प्रधानमंत्री जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? प्रधानमंत्री के का नाम लेकर एक यौन शोषण वाला बोलता है कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो हम इस्तीफा। तो जितने देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान की बात करते हैं प्रधानमंत्री, बेटी को अपमान करने वाली भाजपा के सांसदों को आप संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण देते हो। और इस तरह से बड़े बड़े कारनामे किए गए रेलवे में, अभी तक उसको कोई पकड़ा नहीं कि इतना बड़ा कांड हुआ, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए। यहाँ तो पुरानी ट्रेन थी, अगर इसकी जगह वंदे भारत होती, आपने देखा होगा वंदे भारत की पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें भैंस टकराई थी, तो ट्रेन पचक गया। देखिए आजकल का रेल तो और हवा की तरह बन रहा है, इतने मजबूत ट्रेन था, उसका असर ये हुआ। अब आने वाले समय में आप जान जाइए कि देश का दुर्भाग्य है, ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, भाषणजीवी हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े उम्मीद का दिए जलाए गए हैं। बड़े पहले भी 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, आज ही देखे होंगे रेलवे से बच्चे वैकेंसी दे चुके हैं।
पूरा क्राइटेरिया पार कर चुके हैं, मेडिकल टेस्ट और सारा चीज़ करने के बाद उनको नौकरी का जो क्लास 4 का जो नौकरी के लिए वो वैकेंट है भरे थे और सारा क्राइटेरिया पार करने के बाद नौकरी नहीं दिया जाता। इसी तरह पार्लियामेंट्री में लड़के नौकरी के लिए दिए और पूरा वैकेंसी फिजिकल रिटेन मेडिकल टेस्ट देने के बाद नौकरी आप भी कवर किए हैं जंतर मंतर पर। आज भी 300 लड़के यहाँ पर आए थे, हमसे मिले, देखे कि रेल में गए रेल भवन तो उनको किस तरह से डंडे से मारा गया। देखिए एक वीडियो रेल मंत्री की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इस समय, जब से ये घटना हुई है कि जब वो कवच वाली बात हुई थी तो उनने ट्रेन में खुद बैठ के बताया था कि, और जो ट्रेन चला रहे थे उन्होंने भी कहा कि मैंने नहीं रोकी है। देखिए वो कवच का प्रोपगंडा इतना मंत्री जी माननीय वैष्णो जी दिखा रहे थे कि ये हमारे ऐसा रेल में सुरक्षा व्यवस्था दे रहा हूँ कि जिससे पहले अल्टीमेटम मिल जाएगा कि ये घटना घटने वाला है, तो उसमें क्यों नहीं लगा गया? क्या हमको लग रहा है कि देशवासियों से साजिश हो रहा है। जब एक तरफ आप दिखाते हो कि मैं रेलवे कवच बना चुका हूँ, रेल में दुर्घटना नहीं होगा, ये कई बार इसको आप ये बनाए और इसके बाद आज ऐसा देखने को मिला। इतना पैसा नहीं कि हर ट्रेन में कवच लगाया जाए, लेकिन न्यू पार्लियामेंट बना। हाँ, अब सही बात है। जो चीज़ हमारे पास पहले से है उसका मरम्मत करके वही फोटो जो चिपकाना था चिपका सकते थे। नया ढांचा क्यों बनाए? कि देश को रेल को सुरक्षा दीजिए, रेल में अब खर्चा करिए, जो आवागमन जिसमें करोड़ों लोग आते हैं जाते हैं रोज नित्य प्रतिदिन, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, उसमें वैकेंसी 1.4 लाख खाली है, 1 करोड़ 4 लाख वैकेंसी खाली रेलवे में भरा नहीं जा रहा है। जो वैकेंसी निकाला जाता है कैंसिल कर दिया जाता है। एन केन प्रकार लोगों को जान से खेल रही है सरकार। और जो जमीन जायदाद रेलवे का जो व्यवस्था है उसको 5 रुपये का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपये का कर दिया गया। जनता का खून चूसा जा रहा है, रेल का टिकट 4 गुना हो गया, लेकिन रेलवे में सुरक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर नौकरी खाली है लेकिन आदमी नहीं है। टिकट की बात करने की 4 गुना हो गया, तो जितना महंगा टिकट हो गया तो फैसिलिटी भी तो बढ़ गई ना ट्रेनों में। तो वही फैसिलिटी बढ़ी है तो वही दिख रहा है ना। कवच लगा नहीं, लाश को रखने का जगह नहीं, लाश को उठाने के लिए कफन नहीं, यही व्यवस्था है जो 4 गुना टिकट का है। आपको आंखों से दिखा कि नहीं? 4 गुना आंखों से तुम्हारे खून निकल रहा था। उनको तो कुंभकर्ण सो रहे थे। प्रधानमंत्री देखे ना कि जब लोगों के जेब से पैसा हट रहे हैं, 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट का ले रहे हैं, तो इस व्यवस्था का दुर्घटना का जिम्मेवार कौन? ये पूछता है भारत। जानना चाहता है 140 करोड़ जनता कि इस जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री नहीं लेंगे तो कौन लेगा? वैष्णो जी को इस्तीफा क्यों नहीं लेते? लाल बहादुर शास्त्री दे सकते हैं, नीतीश कुमार दे सकते हैं, कई कांग्रेस के नेताओं रेल मंत्री इस्तीफा छोटे छोटे पर लालू जी से मांग दिया जाता है। सबसे पहले तो ये क्यों नहीं देखा होगा सीबीआई की लगातार मांग हो रही है इस मामले में की जांच हो, लेकिन वहीं ऐसी कई घटनाएं पहले भी हुई है, यूपी हो या फिर कहीं और ट्रेन हादसे ऐसे हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई जाँच या फिर कुछ भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं। ये देखिए उस पर कई बार हम लोग चर्चा किया, आवाज़ उठाए, चिट्ठी लिखे, साउथ जोन से लेके नॉर्थ तक। रेलवे का मैं रेलवे वीडियो बोर्ड का सलाहकार समिति में मेंबर भी रहा हूँ साउथ जोन का, और मैं कई बार चिट्ठी पत्र लिख कर ये बोला कि रेलवे दुर्घटना निरंतर होते रहता है, उसका निगरानी समिति बने, ट्रैक को चेक किया जाए और जो आवागमन का रास्ता है अवरुद्ध क्यों, वहाँ पर पशु पर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, उसके लिए रास्ता उसको कोई ऐसा बना दिया जाए कि आने जाने का रास्ता पैक्ट रहे जिसमें कोई ना आम आदमी भी पार कर लेता है, ट्रैक को नहीं करना चाहिए। जब रहेगा सुरक्षा व्यवस्था में आपका कवच तो कवच भी नहीं लगाए, कवच के रूप में जो आदमी नौकरी करने वाले आप वैकेंसी पूरा नहीं करोगे तो ऐसी दुर्घटना रोज़ देखने को मिलेगा। ये पहला दुर्घटना नहीं, कई दुर्घटना, ये सबसे बड़ा दुर्घटना है। पूरे 20-25 साल के बाद सुनने को आया है कि 3 ट्रेन तो ना आज तक सुने थे, 3 ट्रेन एक साथ टकराई, इसमें इतने लोगों का मौत, आंकड़ा से कई हजार गुना ज़्यादा लोग मरे हैं। आंकड़ा बस दिखाने का, दांत हाथी का कुछ है, खाने का और कुछ है। देश का जिसमें मरे हैं भाई परिवार, उनके पास जाइए, उनके पीड़ा को समझिए कि पीर पर आए जानने के लिए। उनके ग्राउंड रिपोर्ट पर जिस तरह से आईना दिखाया, कोई भोजन लेके रख जा रहा है, किसी का कपड़ा पड़ा है, किसी का चप्पल जूता पड़ा है, किसी का सूटकेस पड़ा है, किसी के अंगुली कटी पड़ी है, किसी का पैर कटा पड़ा है। ये बहुत दर्दनाक घटना हुआ है। ये घटना का जितना निंदा किया जाए कम है, क्योंकि ये सरकार अंधे बहरों और धृतराष्ट्र की सरकार है। मोदी सरकार में सब चीज़ मुमकिन है। लास्ट में पूछूंगी कि मोदी सरकार से क्या कहना चाहूँगा? मैं मोदी सरकार से आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि देश में जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घट जाता है, एक घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए चुस्त व्यवस्था करें। एक कवच की बात खाली हवा में ना हो, कवच हर ट्रेनों में लगाना चाहिए और उसके बाद जितने वैकेंसी खाली उसको भरे और जो मरे हुए लोग हैं उनको तत्कालीन लाभ के उनका परिवार को 1-1 नौकरी रेलवे में दे और उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दे। और देश तभी यह पीड़ा सह सकेगा, लोगों को लगेगा कि नहीं मोदी जी है तो मुमकिन है, कुछ कर दिखाएं। ठीक है, धन्यवाद।